हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पाइसेस क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। सभी क्रॉप को एक एक करके देखेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वो पहले भी बन चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्रॉप शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग मिसलिनियस देख लेते हैं कि स्पाइसेस के बारे में। द ग्लोबल मार्केट ऑफ स्पाइस इज एस्टिमेटेड अराउंड $4.6 ट्रिलियन। ठीक है, जो वर्ल्ड में जो स्पाइस का ग्लोबल मार्केट है वो कितना है? अप्रॉक्सीमेट $4.6 ट्रिलियन। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ओलियो रेजिन। ठीक है, इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ओलियो रेजिन का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कौन है? तो ओलियो रेजिन का तो इंडिया। ठीक है, और अगर कंज्यूमर पूछे तो कौन है? तो वो है यूएसए। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मैन्युफैक्चर कौन है? इंडिया। और कंज्यूमर कौन है? यूएसए। ठीक है, एरिया अंडर द स्पाइस इन इंडिया इज 2.6 मिलियन हेक्टेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ 4.1 मिलियन टन। ठीक है, अगर एरिया की बात करें इंडिया में कितने हेक्टेयर पर खेती की जाती है तो 2.6 मिलियन हेक्टेयर पर खेती की जाती है और प्रोडक्शन कितना होता है? 4.1 मिलियन टन। ठीक है, स्पाइस शेयर इज 13% ऑफ द एरिया एंड 2% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में जितना भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, क्योंकि स्पाइस हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर आती है, तो 13% एरिया में स्पाइस ग्रो किया जाता है और 2% प्रोडक्शन है। तो ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में किसका? स्पाइस का। देन इंडिया शेयर्स द वर्ल्ड ट्रेड स्पाइस इज अराउंड 18%। ठीक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का वर्ल्ड में, उसमें इंडिया का जो स्पाइस का शेयर है वो कितना है? अप्रॉक्सीमेट 18%। ठीक है, टोटल जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है शेयर है उसमें इंडिया कितना है स्पाइस का? 18%। देन स्पाइस ऑयल इज ऑब्टेन बाई स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, तो स्पाइस ऑयल कैसे हम लोग निकालते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से। इंडिया इज नोन फॉर द होम ऑफ स्पाइस। ठीक, इंडिया क्या है? मसालों का देश कहा जाता है, तो इंडिया इज नोन फॉर द होम ऑफ स्पाइस। लार्जेस्ट एरिया अंडर द स्पाइस, सबसे ज़्यादा जो मसालों की खेती होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो राजस्थान में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? अगर ऑप्शन आएगा तो राजस्थान आपका क्या रहेगा? करेक्ट। ठीक है, हाईएस्ट प्रोडक्शन अंडर द स्पाइस कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। देखिए, एरिया सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा अच्छे से। लार्जेस्ट एरिया कहाँ पर? राजस्थान में, लेकिन हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ब्लैक पेपर एंड टर्मरिक कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग अमॉन्ग द स्पाइस। ठीक है, जितना भी अर्निंग आता है स्पाइस क्रॉप से, मसालों से, उसमें से ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च और टर्मरिक हल्दी 50% से ज़्यादा अर्निंग आता है। ठीक है, उसमें से। बाकी जितने भी और अदर क्रॉप्स हैं उनसे 50% आता है। देन अगर आप बात करें प्रोडक्शन की, ठीक है, तो केरल जो ब्लैक पेपर है वो केरला है, 94% प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन होता है। कार्डमम और जिंजर का क्या है? केरला। जिंजर कार्डमम 60% और 25% इसका। ठीक है, जिंजर का। तो ये चीज़ याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो टर्मरिक और चिली में है। ठीक है, टर्मरिक और चिली में आंध्र प्रदेश है। राजस्थान हमारा फेनुग्रीक मतलब मेथी, फेनल और कोरिएंडर। ठीक है, इनमें कौन है? राजस्थान। ठीक है, और फेनुग्रीक में 80% एरिया किसका है? किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर, और प्रोडक्शन में भी। ठीक है, देन इंडिया की बात करें तो ब्लैक पेपर में 54% ऑफ द एरिया एंड 26.3% प्रोडक्शन। जिंजर 70% ऑफ द प्रोडक्शन एंड टर्मरिक 76% ऑफ द प्रोडक्शन इंडिया में। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्यूमिन। और यूएसए इज अ मेजर इंपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ ओलियो रेजिन। ठीक, ओलियो रेजिन का सबसे ज़्यादा इंपोर्टर और कंज्यूमर कौन है? यूएसए। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रॉप। पहली क्रॉप है ब्लैक पेपर। ठीक है, देखिए ये मेनली जो पेपर, ये जो वीडियो है 7th सेमेस्टर को फोकस करके बनाया गया है, बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर, जहाँ पर ब्लैक पेपर सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जनरल सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो जनरल एग्रीकल्चर है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए ब्लैक पेपर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोटेनिकल नेम क्या होता है? पेपर नेग्रम। फैमिली पेपरेसी, याद रहेगा आप लोग को। ऑरिजिन क्या है? इंडो बर्मा। ठीक है, याद रखना है। किंग ऑफ स्पाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किंग ऑफ स्पाइस कौन है? ब्लैक पेपर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वियतनाम। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इज वियतनाम। इंडिया अकाउंट 54% ऑफ द टोटल एरिया एंड 26% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इन वर्ल्ड की बात करें तो 54% एरिया है इंडिया में और 26% प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का। फ्रूटनिंग ब्रांच तो क्या होता है? प्लैगियोट्रोप्स। ठीक है, फ्रूटनिंग ब्रांचेस कौन सी हैं? प्लैगियोट्रोप्स,
टॉप शूट ऑर्थोटोप्स कहते हैं, हैंगिंग शूट को जियोट्रोप्स। ठीक है, ये टर्म है, जनरली पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग को याद रखना। प्रोपगेशन किससे होता है, ये यहाँ से ठीक है क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बाय शूट कटिंग। ठीक है, शूट कट करके हम लोग इसका ब्लैक पेपर का प्रोपगेशन करते हैं। एवरेज सी पेपर यील्ड कितना है, 273 kg पर हेक्टेयर। ठीक, अगर आप 1 हेक्टेयर में इसकी खेती कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट 273 kg पर हेक्टेयर आपका प्रोडक्शन एवरेज यील्ड आएगा। हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है, नवंबर टू फरवरी इन प्लेन और हिल्स में जनवरी से मार्च। ठीक है, अगर आप प्लेन में रह रहे हैं तो वहाँ पर नवंबर से फरवरी के बीच में, अगर आप पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं तो जनवरी से मार्च के बीच में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। केरला अकाउंट 96 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है ब्लैक पेपर का, तो केरला में। ठीक है, वेराइटीज़ कुछ दी हुई हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं। ठीक है, देन सेल्फ स्टेराइल वैरायटी कौन सी है, बेलन कोटा। ठीक है, ये याद रखना है। सेल्फ स्टेराइल वैरायटी कौन सी है, बेलन कोटा एंड कल्लूवली। ठीक है, ये हमारी सेल्फ स्टेराइल वैरायटी है। ट्राइपॉड स्टैंड फॉर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्थ अमेरिका मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडियन पेपर। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है इंडियन पेपर का मेजर इंपोर्टर है। द मीन एनुअल रेनफॉल मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ब्लैक पेपर इज इतना। ठीक है, जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम होना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस, और जो मीन रेनफॉल होनी चाहिए वो 2000 से 3000 mm। ठीक है, मीन्स 200 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए ब्लैक पेपर के लिए। देन केमिकल कंटेंट कौन सा है पेपर में, वो पेपरिन। ठीक है, याद रखना है केमिकल कंटेंट कौन सा है ब्लैक पेपर में, पेपरिन। देन इसके बाद आता है स्मॉल कार्डमम। ठीक है, बोटेनिकल नेम एलेटेरिया कार्डमोमम है। फैमिली जिंजरबिएसी, जिस फैमिली को जिंजर बिलोंग करती है उसी को कार्डमम, स्मॉल कार्डमम। ऑरिजिन क्या है, इंडिया। ठीक है, इसे हम लोग क्वीन ऑफ स्पाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन आया था कि क्वीन ऑफ स्पाइसेस को किसे कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लार्ज कार्डमम था और स्मॉल कार्डमम था और एक और था। ठीक है, तो याद रखना है कि स्मॉल कार्डमम को हम लोग क्वीन ऑफ स्पाइस के नाम से जानते हैं, लार्ज कार्डमम को नहीं। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट नेशनल स्पाइस, ये हमारी जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल स्पाइस है। केरला 60% लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, ब्लैक पेपर का भी केरला में होता है और स्मॉल कार्डमम का केरला में। प्रोपगेशन किससे करते हैं, राइजोम से, तो वहाँ पर शूट से करते थे। ठीक है, ब्लैक पेपर में हार्वेस्टिंग कब करते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच, और यील्ड होता है 500 kg पर हेक्टेयर और 150 kg ड्राई। ठीक है, जब इसको हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे तो 500 kg रहेगा पर हेक्टेयर, उसको ड्राई कर देंगे तो 150 kg पर हेक्टेयर हमारा स्मॉल कार्डमम का, ठीक है, यील्ड आता है। वेराइटीज़ हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो वेराइटीज़ हैं। ठीक है, समर शावर्स आर एसेंशियल फॉर फ्लावरिंग। अगर फ्लावरिंग चाहिए, ठीक है, तो समर में जो शावर आता है मतलब बरसात हल्की होनी चाहिए। इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, पेनिकल। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ स्मॉल कार्डमम इज नोन एज पेनिकल। और मीन एनुअल रेनफॉल एंड मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 1500 से 5750 mm रेनफॉल चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन इसके बाद आता है लार्ज कार्डमम। लार्ज कार्डमम ठीक है, एमोनम सुबेलेटम। ठीक है, ये इसका बोटेनिकल नेम हो गया। फैमिली जिंजरबिएसी, ऑरिजिन इसका भी इंडिया है। दोनों क्या है, सेम है, बस आपको बोटेनिकल नेम में डिफरेंस रखना है। सिक्किम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्मॉल कार्डमम। ठीक है, याद रखना, इस सिक्किम क्या हो जाएगा, सिक्किम हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्मॉल कार्डमम का। यहाँ पर क्या है, केरला हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्मॉल कार्डमम का, और लार्ज कार्डमम का कौन है, सिक्किम। ठीक है, इट इज़ शेड लविंग प्लांट, सीओटाइप। सीओफाइट मतलब जो ऐसा प्लांट जो कि शेड में अच्छे से ग्रो करते हो, तो ये शेड लविंग प्लांट है। ठीक है, प्रोपगेशन किससे होता है, सकर्स के द्वारा होता है। ठीक है, और डीप एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल्स विद लूमी टेक्सचर्स आर बेस्ट सुइटेड। ठीक है, वेराइटीज़ आप लोग देख लीजिएगा, बेबू इंपॉर्टेंट वेराइटी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देन जिंजर, बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, जिंजर ऑफिसिनेल। फैमिली जिंजिबेरेसी, ऑरिजिन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ऑरिजिन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ऑरिजिन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया अकाउंट 70% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन है, 50% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। इंडिया जो है 70% जितना भी वर्ल्ड में टर्मरिक होता है उसका प्रोडक्शन करती है और 50% क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। केरला लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर। ठीक है, इंडिया में केरला क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में हॉर्टिकल्चर वीडियोज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
देन प्रोपोगेशन की बात करें तो राइजोम के द्वारा होता है, बिट्स ऑफ 15 to 20 ग्राम, ठीक है। एक जो राइजोम होगा उसका जो साइज़ होगा वो कितना हो जाएगा, 15 से 20 ग्राम का होगा, और अप्रॉक्सीमेट 1200 से 1800 केजी पर हेक्टेयर हमारा जो राइजोम है वो एक हेक्टेयर में प्लांटेशन के लिए लगता है। यील्ड की बात करें तो 15 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इज एंटीनोसिया इफेक्ट, ठीक है। एंटीनोसिया इफेक्ट के लिए वो ज़्यादा नोन की जाती है, ठीक है, जानी जाती है। वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सुरभि ये आपकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, और सुरुचि, ठीक है, दोनों आपकी इंपॉर्टेंट वेराइटी हैं। हिमगिरी NISSR के द्वारा जो वेराइटीज़ हैं ये आपकी ज़्यादा याद रखिएगा। सुरभि इज़ अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ, ये जनरली हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वैनार्ड मेनोंटोडी ये किसकी वैरायटी, ये भी पूछा जाता है, जो कि कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो जो हाईलाइटेड वैरायटीज़ होती है ना उनको आपको ज़्यादा याद रखना, जैसे यहाँ पर सुरभि एंड सुरुचि एंड हिमगिरी एंड वैनार्ड मेनोंटोडी ये हमारी हाईलाइटेड वैरायटीज़ है, तो इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन कोचिन जिंजर या इंडियन जिंजर इज़ बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में सबसे मतलब वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जिंजर कौन सी है, कोचिन जिंजर से केरला में जो, या हम लोग कहते हैं इंडियन जिंजर, जो कि बेस्ट मानी जाती है वर्ल्ड में। इसके बाद है नेक्स्ट क्रॉप टर्मरिक, बोटेनिकल नेम क्या है, कुरकुमा लॉन्गा, फैमिली जिंजिबेरेसी, और ऑरिजिन क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इंडिया का 76% टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, ठीक। इंडिया प्रोड्यूस कितना करता है 70%, और जिंजर कितना इंडिया प्रोड्यूस करता है 70%, ठीक है। आंध्र प्रदेश लीडिंग टर्मरिक प्रोड्यूसर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो वो आंध्र प्रदेश में, और इसमें जिंजर का कहाँ होता है, केरला में, ठीक है। देन प्रोपगेशन किसके द्वारा करते हैं, राइजोम के द्वारा। इसका 2500 केजी पर हेक्टेयर इसका राइजोम लगता है। एवरेज यील्ड की बात करें तो 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, और यहाँ पर कितना था जिंजर में 15 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मीन एनुअल रेनफॉल की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा 640 mm से 4290 mm तक, और टेम्परेचर की बात करें मिनिमम तो 18.2 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 27.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये हमारा इसका क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई। देन आगे बात करते हैं कुछ वेराइटीज़ के बारे में। तो ट्रेड टाइप एलिपेज फिंगर टर्मरिक फेमस फॉर इट्स कलर इन ट्रेड, ठीक है। जो ट्रेड टाइप होती है व्यापार के लिए कौन सी जिंजर है, एलिपे फिंगर टर्मरिक, ठीक है, जो कि इसके कलर के लिए मोस्ट फेमस है। कुछ वेराइटीज़ हैं जैसे राजेंद्र, सोनिया, ठीक है, प्रभा, प्रतिभा, क्रांति, ये हमारी को इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जो कि हाईलाइटेड वेराइटीज़ हैं जो कि पूछी जाती हैं, ठीक है। कृष्णा हो गई। एलिपे टर्मरिक बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बेस्ट टर्मरिक कौन है वर्ल्ड में, आपको नाम दे दिया जाएगा, तो एलिपे टर्मरिक इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। टर्मरिक इज एंटीऑक्सीडेंट ड्यू टू द फिनोलिक कैरेक्टर कुरकुमिन, ठीक है। कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो कुरकुमिन पाया जाता है टर्मरिक में, ठीक है। इसके बाद है क्लोव, ठीक है। देखिए क्लोव ये आपके सिलेबस में नहीं है 7th सेमेस्टर में, लेकिन पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, सिजियम एरोमेटिकम, ठीक है। फैमिली है मार्टेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है मार्टेसी। इंडोनेशिया इसका क्या हो जाएगा, ऑरिजिन। इंडोनेशिया अकाउंट 60% ऑफ द वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो 68% हमारा इंडोनेशिया में प्रोडक्शन होता है। अबाउट 11,000 to 15,000 ड्राइड क्लोव्स मेक्स 1 kg, ठीक है। 1 kg में अप्रॉक्सीमेट 11,000 से 15,000 जो ड्राइड क्लोव्स आते हैं, जो हम लोग लॉन्ग लेकर आते हैं, एक लॉन्ग लेते हैं ना, तो 11,000 से 15,000 अगर लॉन्ग होंगी तो 1 kg मिलकर बनाएंगी, ठीक है। वेराइटीज़ कुछ देख लीजिएगा आप लोग। अल्टरनेट बियरिंग हैबिट होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, अल्टरनेट बियरिंग मतलब एक साल अगर आपको फ्रूट लगेंगे तो अगले साल नहीं लगेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर लगेंगे, तो अल्टरनेट बियरिंग हैबिट होती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइस नेक्स्ट टू ब्लैक पेपर इन द वर्ल्ड, ठीक है। पहली में कौन नंबर पे है, ब्लैक पेपर इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड नंबर पर कौन है, क्लोव। ट्री मीडियम साइज एवरग्रीन रीचिंग अप टू 20 मीटर, ठीक है। ट्री का जो साइज होता है अप्रॉक्सीमेट 20 मीटर हाइट तक रीच करता है। सिंगल सीडेड ड्रूप, ठीक है। फ्रूट कैसा होता है, फ्रूट टाइप तो सिंगल सीडेड ड्रूप, ठीक है। अब पिछली बार क्वेश्चन आया था क्लोव का कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, तो ड्राई फ्लावर बड, ठीक है, याद रखना है ड्राई फ्लावर बड, ठीक है। देन नटमेग आपके सिलेबस में नहीं तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। सिनेमम, बोटेनिकल नेम क्या होगा, सिनेमम वेरम, ठीक है। ऑरिजिन क्या है, श्रीलंका। फैमिली क्या है, लॉरेसी, ठीक है। और तेज पत्ता, इसको हम लोग जनरली सिनेमम को तेज पत्ता इंडियन कैसिया, ठीक है, तेज पत्ता के नाम से भी जानते हैं, सिनेमम तमैला, ठीक है। कॉमर्शियली प्रोपगेशन मेथड क्या है, सीड के द्वारा इसको प्रोपगेट किया जाता है। हार्वेस्टिंग सितंबर और नवंबर के बीच में की जाती है। वैरायटीज़ क्या है, नवश्री, ठीक है। ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि मोस्ट कॉनकन तेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी, को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड तेज है, जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लीजिएगा।
बार्क आफ्टर ड्राइंग फॉर्म्स क्विल, ठीक है। क्या होता है इसके जो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सिनेमम का कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, तो ड्राइड बार्क, ठीक है। ड्राइड बार्क मीन्स उसकी छाल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, सुखा कर उसकी छाल सुखाई जाती है, उसके बाद एज अ स्पाइस हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है कि कौन सा पार्ट सिनेमम का यूज़ किया जाता है, तो ड्राइड बार्क, ठीक है। श्रीलंका गेट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिनेमम बार्क, ठीक है। श्रीलंका क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिनेमम बार्क का। हैव गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड डायबिटीज़, ठीक है। बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेडिसिन के मेनली यूज़ की जाती है, मसालों के रूप में यूज़ ही की जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल और डायबिटीज़ को कम करने में अच्छी होती है, ठीक है। ओल्डेस्ट स्पाइस नोन, सबसे मोस्ट ओल्डेस्ट स्पाइस कौन सी है, तो सिनेमम, याद रखना है, ओल्डेस्ट स्पाइस सिनेमम, ठीक है। इसके बाद फेनुग्रीक, ये भी नहीं है आपको सिलेबस में, तो ये भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कोरिएंडर। कोरिएंडर नाम क्या होता है, बोटेनिकल कोरिएंडरम सटाइवम, फैमिली एपिएसी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ऑरिजिन क्या है, मेडिटेरियन रीजन, और राजस्थान इज अ लीडिंग एरिया इन प्रोडक्शन, ठीक है। ये ऑरिजिन याद रखिएगा, और राजस्थान हमारा एरिया और प्रोडक्शन दोनों में है कोरिएंडर में, ठीक है। ड्राइंग इज डन टू मेंटेन मॉइस्चर लेवल बिलो 13% इन सीड, ठीक है। पहले इसको हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद सीड को हम लोग ड्राई करते हैं ताकि काफ़ी लंबे समय तक इसको हम लोग स्टोर कर सकें। सीड रेट की बात करें तो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर रेनफेड कंडीशन के अंदर, इरीगेटेड कंडीशन के अंदर 12 से 15 kg, और 40 से 42 kg हमारा लीफी वेजिटेबल, अगर हरी पत्ती के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग 40 से 42 kg पर हेक्टेयर करेंगे, ठीक है। सीड रेट, सीड ईल्ड की बात करें तो 5 से 7 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। देखिए लीफी वेजिटेबल की बात नहीं कहा उसने, सीड की बात कहा, ईल्ड, तो जो ड्राइड सीड होती हैं वो कितना, तो 7 से 5 कुंटल पर हेक्टेयर। कुछ वेराइटीज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है राजेंद्र स्वाति एंड स्वाति, ठीक है। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, एग्जाम में पूछी जाती है। करण स्मॉल सीडेड वैरायटी, ये भी याद रखना है, ठीक है। देन लीडिंग सीड स्पाइस ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। लीडिंग सीड स्पाइस, सबसे ज़्यादा कौन सी सीड स्पाइस ग्रो की जाती है स्पाइस में, तो वो है हमारी क्या है, कोरिएंडर, ठीक है। कोरिएंडर है लीडिंग सीड स्पाइस ग्रोन इन इंडिया, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। फ्रूट इससे क्या कहते हैं, सीजोकार्प, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वीडियो बन गया है पहले, आप लोग देख लीजिएगा, जाके प्लेलिस्ट खोजिएगा हॉर्टिकल्चर वीडियोज़ में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट हैविली कंज्यूम्ड हर्ब प्लांट, ठीक है। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है कि मोस्ट हैविली कंज्यूम्ड हर्ब प्लांट कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, कोरिएंडर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्रॉप है क्यूमिन, बोटेनिकल नाम क्या हो, क्यूमिन सिनिमम, ठीक है, सिनिमम, फैमिली एपिएसी, ऑरिजिन है मेडिटेरियन रीजन, बेस्ट सोइंग टाइम क्या हो जाएगा, नवंबर, ठीक है। बेस्ट सोइंग टाइम क्या है क्यूमिन का, नवंबर में, और सीड रेट होता है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। सीड रेट कितना होता है, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। ईल्ड की बात करें तो 7 से 8 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। वेराइटीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी, ई एंड बी, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन ए, मिनरल लाइक आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी इसमें पाए जाते हैं, गुड सोर्स होता है, ठीक है। ईरान मेन एक्सपोर्टर ऑफ क्यूमिन, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है कि मेन एक्सपोर्टर कौन है क्यूमिन का, तो ईरान, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एरोमेटिक प्लांट क्या होता है, दोज प्लांट विच कंटेन एसेंशियल ऑयल इन देम, जी, ऐसे प्लांट जिसमें थोड़ा एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। एसेंशियल ऑयल आर मेनली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एसाइक्लिक एंड मोनोटर्पिनॉइड्स, ठीक है। किसके मिक्सचर होते हैं, एसाइक्लिक और मोनोटर्पिनॉइड्स के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं, आर दोज प्लांट विच आर रिच इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड पोटेंशियल सोर्स फॉर ड्रग, मेनली जो हम लोग ड्रग्स के रूप में, दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो उनको हम लोग मेडिसिनल प्लांट कहते हैं, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिसिनल स्पीसीज अंडर द फैमिली, सबसे ज़्यादा कौन से फैमिली में सबसे ज़्यादा हैं, तो एस्टेरेसी फैमिली में मेडिसिनल प्लांट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, सेना लीव्स की, एसाबगोल, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैसिया तोरा सीड, ठीक। यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जिनके सिलेबस में नहीं है, जो और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर किसका है, केवड़ा ऑयल, देन सेना, देन देवाना एंड एसाबगोल, ठीक है। देन सेकेंड, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपिकम लेटेक्स एंड जैस्मिन, जिसके बाद ट्यूबरोज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, कॉन्क्रीट। देन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेरीविंकल, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़्यादा बनने वाला नहीं है, ठीक है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाइसलम एंड सेना लीव्स, थाईलैंड इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्पगंध रूट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। थाईलैंड क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्पगंध रूट। चाइना इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जर्मेनियम ऑयल एंड सेट्रोनियल ऑयल, ठीक है। यहाँ से भी आपका, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, सेट्रोनियल ऑयल का मेजर प्रोड्यूसर कौन है,
तो चाइना, ठीक है। वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल इज डोमिनेटेड बाय ब्राज़ील, ठीक है। टोटल जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ब्राज़ील में। उसके बाद ब्राज़ील में 40% प्रोडक्शन होता है, यूएसए में 20%, देन इंडिया में 15%, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन है एसेंशियल ऑयल के प्रोडक्शन में, ब्राज़ील है, देन यूएसए एंड देन इंडिया 15%। एसेंशियल ऑयल आर ऑडोरिफरस स्टीम वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एरोमेटिक प्लांट, ठीक है। एसेंशियल ऑयल क्या होता है, जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं उन्हीं में से जो स्टीम करके जो ऑयल निकाला जाता है उसे हम लोग कहते हैं एसेंशियल ऑयल, जो कि वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज प्लांट रिलेटेड ट्रेड इज एस्टिमेटेड अबाउट 60 बिलियन पर ईयर, ठीक है। जो मेडिसिनल प्लांट का जो ट्रेड है एस्टिमेट किया जाता है 60 बिलियन पर ईयर होता है, ठीक। इतना हैविंग ग्रोथ रेट ऑफ 7% पर एनम, जो कि हर साल 7% ग्रोथ रेट पर, मतलब हर साल 7% बढ़ता है। सैंडलवुड, ठीक है, स्पाइक डिसीज़, ये सैंडलवुड में कौन सी डिसीज़ होती है, तो स्पाइक डिसीज़, ठीक है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे पहला नेशनल एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, ठीक है। नेशनल एरोमेटिक एंड प्लांट बोर्ड कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड एट लखनऊ, कहाँ पर है, ये लखनऊ में। कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि नेशनल वाला हमारा कहाँ, न्यू दिल्ली में, और सेंट्रल वाला कहाँ पर है, लखनऊ में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, कहाँ से रिसर्च सेंटर पूछा है तो ये कहाँ पर है, आनंद, गुजरात में, ठीक है। द ग्लोबल डिमांड फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज ग्रोइंग एट द रेट 15% पर एनम, ठीक है। जो ग्रोथ रेट है 15% पर एनम, ठीक है। देन अबाउट 6 to 7 प्लांट ड्रग्स आर बीइंग ट्रेडेड इन इंडिया, इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 627 जो ड्रग्स हैं वो हम लोग ट्रेड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। उनका हिपोक्रेट इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स। थियोफेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोगेनोसी, ठीक है। फार्माकोगेनोसी के फादर कौन है, थियोफेस्टस। वी हैव 90% कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड सोर्स, ठीक है। हमारे पास जो कलेक्शन है 90% वो फ्रॉम ऑफ वाइल्ड सोर्स से, कहाँ से आए हैं, वाइल्ड सोर्स से आए हैं। द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल इज एस्टिमेटेड अबाउट 10,000 to 11,000 टन एंड इंडिया स्टैंड्स थर्ड विथ शेयर ऑफ 16 to 7, इंडिया कितना 16 to 7% शेयर करती है, ठीक है। यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ एसेंशियल ऑयल, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि यूएसए है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है एसेंशियल ऑयल का, ठीक है। मेथड ऑफ डिस्टिलेशन की बात करें तो वाटर डिस्टिलेशन जिसके किस में किया जाता है, ठीक है। स्ट्रीम डिस्टिलेशन किस में किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बाकी आपका इंपॉर्टेंट इसके बाद इंडिया रैंक्स थर्ड इन वॉल्यूम एंड सेकेंड इन वैल्यू इन ट्रेड ऑफ इकोनॉमिक ऑयल एंड एक्सपोर्ट, एरोमेटिक ऑयल एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।